निश्चित है कि ये जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी और इस गांव में, ये गांव है आपका कर्नावर। इस गांव की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को हुई है, तैसे ही माननीय बहन जी ने इसके लिए आदेश दिया कि जा करके इस घटना की पूरी जानकारी लो। और आज हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की टीम, साथ में हमारे माननीय शमसुद्दीन रायन जी हैं जो पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं इधर कई मंडलों के, इधर हमारे साथ में माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी हैं, और पूरी हमारी टीम जो मंडल की है बहुजन समाज पार्टी की, जिले के विधानसभा के और इस गांव के अगल बगल के लोग, सारे लोगों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया है। और ये निश्चित है कि बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी पूरी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब होता है कि 75-76 साल इस देश की आज़ादी को बीत गया। जैसे पहले सुनने में आता था ना कि हमारे गरीब लोग, खासतौर पर SC-ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये जो है घोड़े पर बैठ के बारात नहीं निकाल सकते थे। आज भी ये देखने को मिला है इस गांव में, इस मथुरा जनपद में, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि निश्चित है कि इसमें जो मुलजिम हैं, लगभग 15-16 लोगों का नाम नामजद परिवार के लोगों ने किया है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की सूचना मुझे थी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन SHO यहाँ के अभी हैं जिन्होंने बताया कि 10 लोग गिरफ्तारी हो गई है। अभी इनका मैसेज मैं देखता हूँ। बाकी और जो बचे हुए लोग हैं, मेरी मांग है कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार से मैं खास तौर पर मांग करता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार अक्सर ये कहती है कि जो गुंडे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और जहां भी कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं देखता हूं कि उनका बुलडोजर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सगे 2 बहनों की शादी एक साथ इनके पिताजी कर रहे थे, और जो निश्चित है कि ये शादी की बारात भी वापस चली गई। और जो गुंडे थे, अपराधी थे, जिस तरीके से आग ला करके तांडव मचाए हैं, उन बेटी के फूफा साथ में थे, उनको घसीट करके मारा पीटा, और उनके गले में जंजीर थी वो छीन लिया, अंगूठी 2-2 रखे थे वो छीन लिया, और यहाँ तक कि बारातियों को इतना घेर करके कुछ और लोगों को बदमाशों ने बुलवाया, और 50 की संख्या में यहाँ आए हुए थे जो गांव के लोग बता रहे हैं, और आकर के पूरे बारातियों को मारा पीटा गया। जहां पर इनका खाना बन रहा था, खाने को पूरा नष्ट किया गया। इस तरीके का तांडव तो आज ये संभव ही नहीं हो सकता है। इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, और ये सरकार जो अपने आप को बाबा योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये निश्चित है कि इनका इकबाल खत्म हो गया है। जिस राजा का प्रताप काम करना बंद कर देता है तो उस देश की, प्रदेश की जनता अपने आप दुखी हो महसूस होती है। आज ये निश्चित है वो दुखी है। अभी मेरी बात कप्तान साहब से हमारे जिलाध्यक्ष ने फोन लगाया, जिनका फोन उठा नहीं, फिर DIG साहब को लगाए, वो मीटिंग में बैठे हैं। मैंने फिर अभी IG साहब को भी फोन लगाया हूं, उनका फोन नहीं उठा। मैं बात करूंगा जो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें त्वरित जो लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी कराएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ऐसा फिर दोबारा ये घटना संभव ना हो। पीड़ित परिवार में अभी डर और भय का माहौल निश्चित है कि रहेगा ही। जिस तरीके की घटना हुई है कि इनके 2-2 बेटियों की बारात वापस चली गई, बताओ उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी सगी 2 बेटियों की एक साथ शादी कर रहे थे, और इस तरह का अपराधियों ने तांडव किया है। इसको तो सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, दोबारा इनकी बेटी की शादी करने के लिए किस तरीके गरीब बाप अपनी बेटी की दोनों की शादी करने के लिए व्यवस्था किए थे, सारा कुछ नष्ट हो गया, बारात वापस चली गई। उस परिवार के लिए शादी के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके समझ में आ रहा कि इस गांव के, इस क्षेत्र में बड़ी कमजोरी है, तो वो लोग भी वापस बारात लेके चले गए हैं। इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इनके गरीब बाप हैं, इनके खड़े हैं सामने हमारे, क्या नाम, पदम सिंह जी हैं। जरा इनके दिल से पूछिए कि अब दोबारा अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे, खर्च कहां से आएगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी दोनों बेटियों की शादी का जो खर्च आए उसको सरकार इनको उपस्थित कराए, उसका खर्च उठाए, और दोबारा इनकी शादी फिर ताकि इन बेटियों की जा सके। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भाजपा की और सांसद भी भाजपा का, तब भी मथुरा निश्चित है ये तो बड़ा दुख की बात है। यहाँ भाजपा की सांसद है, वो भी महिला सांसद है, और यहाँ पर एक महिला सांसद होते हुए हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके नाइंसाफी हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय सांसद जी को भी आना चाहिए और इन बेटियों के फिर से शादी कराने में
मदद करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सांसद जी को भी। इतनी बड़ी आपकी पार्टी द्वारा कुछ आर्थिक मदद भी की जाएगी? निश्चित है, हमारी बेटियों की शादी जब ये पदम सिंह जी इसकी तैयारी करेंगे, हम लोग पूरी तरह से बेटियों की शादी के लिए जो संभव होगा हम मदद करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में लगातार धमकियां मिल रही हैं परिवार को। निश्चित है, जब अपराधी तो निरंकुश हैं, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है तो वो तो धमकी देंगे ही, लेकिन इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और पूरी रिपोर्ट जाकर के भी माननीय बहन जी को बताने का काम करूंगा। निश्चित है, इन पदम सिंह जी के परिवार को, इनको पूरी सुरक्षा शासन से मुहैया कराई जाए, इनको न्याय मिले, ये मेरी मांग है। सर धन्यवाद। प्रदेश भर में लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। निश्चित है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो लगातार चल रहा हूं, चाहे जौनपुर के पति पत्नी की हत्या हो, चाहे गोरखपुर में 11 साल 12 साल की गला रेत करके हत्या की गई हो, चाहे अयोध्या में इस तरीके से रेप करके निवस करके लाश बांध करके फेंकी गई हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले मैं छाता में आया था, एक बघेल समाज के लड़के की हत्या की गई थी। अभी तत्काल में ही कुछ दिन पहले एक बघेल समाज की हत्या की गई। अभी आपके बगल ये जो इसके पहले मैं गया था, अभी हाथरस में भी एक बघेल साहब की हत्या हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं, लेकिन जिस तरीके जंगल राज कायम है, जिस तरीके उनका इकबाल खत्म हुआ है, जिस तरीके अपराधी पूरी तरह निरंकुश हुआ है, उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना अगर बस की बात नहीं है तो कुर्सी उनको छोड़ देनी चाहिए।